दोस्तों जय हिंद। मैं हूं रवि शुक्ला और आप देख रहे हैं द न्यू भारत। द न्यू भारत टीएनबी महाभारत कथा भाग 18 में आज आपका स्वागत है। द न्यू भारत और पोचलम ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में हम लेकर के आते हैं, जिसमें श्रीमती लीना मेहंदले जी, जो कि देश की एक कुशल प्रशासक के रूप में कार्य करते हुए सेवानिवृत्ति के बाद समाजोत्थान की दृष्टि से, सांस्कृतिक उत्थान की दृष्टि से पौराणिक कथाओं के आधार पर उसे संदर्भों के साथ में टीएनबी महाभारत कथा के अंतर्गत संदर्भ, कहानियां, प्रसंग, पात्र आदि को आपके बीच परोसती हैं। तो आइए मैम का स्वागत करते हैं। और मैम के साथ हमारे साथ जुड़े हैं मधुकर सिधे जी, जो कि देश के नमस्ते। उत्कृष्ट शंख वादक हैं। तो आप दोनों के स्वागत के साथ मैं सादर अनुरोध करूंगा मधुकर जी से कि आप आएं और आज के इस कार्यक्रम का शंख। सर स्वागत है। नमस्ते जी, सभी श्रोताओं को और लीना जी को और रवि जी को मेरा नमस्ते। पहले प्रार्थना वो बोलूंगा, बाद में शंखनाद, और बाद में जो श्लोक है उसका नाम है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, प्रद्युम्न दामोदर विश्वनाथ, मुकुंद विष्णु भगवन नमामि। पहले प्रार्थना। शंखादौ चंद्र दैवत्यम, कुक्षो वरुण देवता, पृष्ठे प्रजापतिश्चैव, अग्रे गंगा सरस्वती, त्रैलोक्ये यानि तीर्थानि वासुदेवस्य चाज्ञया, शंखे तिष्ठन्ति विप्रेन्द्र, तस्मात् शंख प्रपूजयेत्। त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुनां विधृतकरे, नमितः सर्वदेवेश्च पांचजन्य नमोस्तुते। ओम पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि, तन्नः शंख प्रचोदयात्। ओम शंखाय नमः। अभी श्लोक जी। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। आइए मैं एक बार पुनः आपसे अनुरोध करूं कि आपसे अनुरोध है कि आप अपने इष्ट मित्रों के साथ, परिवारजनों के साथ इस कार्यक्रम के लिंक को साझा करें, ताकि वे भी इसका न सिर्फ भाग बने, स्वाद लें, बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक हमारी संस्कृति, हमारी पौराणिकता को पहुंचा सकें। सादर आमंत्रित हैं घटोत्कच की कथा के साथ में आदरणीय लीना जी। लीना जी, स्वागत है आपका। नमस्कार रवि जी, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, वंदे मातरम, राम राम। और हम सदा की तरह पहले गणेश वंदना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। और श्री कृष्ण वंदना। जी मैम। मादिदेवः पुरुषः पुराणः, त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानम्, वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम, त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। तो अनंत रूप कृष्ण को प्रणाम करते हुए हम आज की कथा में प्रवेश करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं, हम अब तक हमने ये देखा कि कैसे वारणावत में दुर्योधन आदि सभी ने मिल करके और पांडवों को जलाने के उद्देश्य से एक लाक्षागृह, जिसे जतुगृह भी कहा जाता है, उसे बनवाया। लाख घास, कपास, घी, यदि जो सारी ज्वलनशील पदार्थ होते हैं उनसे वो मकान बनवाया गया था, महल बनवाया गया था बल्कि। तो वैसे तो दिखने में बहुत ही सुंदर
और किसी को शक ना हो। लेकिन क्योंकि विदुर जी ने पहले ही पांडवों से बता दिया था कि इस तरह का एक ज्वलनशील पदार्थों से बना हुआ महल तुम्हारे लिए वारणावत में बनवाया गया है दुर्योधन के द्वारा, और तुम अगर उसमें रहने से मना कर देते हो तो सभी लोगों को तुम पर संदेह हो जाएगा कि हो न हो उनकी जो योजना है उसकी भनक तुम्हें लग गई है। तो तुम्हें ऐसा भाव दिखाना है कि मानो तुम वहां रह करके बहुत प्रसन्न हो और तुम्हें उनकी योजना की कोई भनक नहीं है, लेकिन उस योजना का ध्यान रखते हुए तुम्हें वहां से अपने आप को बचाव करते हुए, तो अपना रक्षण करते हुए, अपनी रक्षा करते हुए वहां से तुम्हें ठीक तरह से बच करके निकलना है। और ये भी संकेत विदुर जी ने दे ही दिया कि वापस शायद तुम्हारा तुरंत हस्तिनापुर में लौटना उचित भी नहीं रहेगा। तो अब पांडवों ने, चूंकि ये धृतराष्ट्र की भी आज्ञा थी, तो वारणावत तो चले गए। वहां उस महल में भी उन्होंने रहना स्वीकार किया जो उनको जलाने के लिए बनवाया गया था। लेकिन विदुर जी की सहायता से पांडव वहां से कैसे बच निकले सुरंग बना करके, वो हमने पिछले अध्याय में देखा। तो अब पांडवों के सामने समस्या ये थी कि उन्हें कुछ समय तो कम से कम अपने आप को छुपा करके और लोगों के बीच अपना प्रकट ना करते हुए उन्हें रहना है। तो उन्होंने ये सोचा कि हम अधिकतर प्रवास जो है वो जंगलों में ही किया करेंगे, वनों में ही हम अधिकतर रहेंगे। और वैसे भी पांडवों को वन में रहने का थोड़ा बहुत अभ्यास तो उनके बालपन से था ही। लेकिन जिस वन में वो पहले रहा करते थे बालपन में, वो हिमालय की उपत्यकाओं के वो वन थे। और अब जिन वनों में वो जाने वाले हैं वे गंगा तट के वन हैं। और गंगा तट की जो उपजाऊ भूमि है, बारिश वगैरह वहां पर अच्छे से होती है, प्रकृति अनुकूल है। तो यहाँ के वन जो है वो बहुत अधिक सघन और जहाँ से मनुष्य जल्दी से कोई अपना शीघ्रता से कोई रास्ता ना निकाल सके, इस प्रकार वे बड़े सघन से वन हैं। और थोड़ा तो जिन्हें इसकी आदत ना हो उन्हें थोड़ा डर भी लग सकता है। और सबसे बड़ी बात ये कि उन वनों में ना केवल हिंसक पशु रहते हैं, बल्कि ऐसे वनों में राक्षसों का भी निवास उस युग में हुआ करता है। तो पांडवों को भी थोड़ा बहुत तो ये एक संदेह था कि हम जिस वनों में जा रहे हैं वहां हो सकता है कि वहां हमें राक्षसों का भी सामना हो जाए। लेकिन इतनी जल्दी हो जाएगा ऐसा उन्होंने नहीं सोचा था, क्योंकि जैसे ही वे सुरंग से निकले और एक वहां पर विदुर जी ने उनके लिए एक नाव तैयार रखी हुई थी सुरंग के मुहाने पर, और उस नाव से उन्होंने गंगा नदी को पार भी किया। पर पार करके वो जैसे वन में चलने लगे तो उन्हें ये भी ध्यान रखना था कि अगर मान लो किसी न किसी प्रकार, किसी न किसी कारणवश लोगों को पता चल गया, और विशेषकर दुर्योधन के गुप्तचरों को पता चल गया कि पांडव उनके रास्ते से बच निकले हैं, तो वो हमारे पीछा करेंगे, पीछा करने के लिए सैनिक भेजेंगे। तो हमें जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा रास्ता तय करके आगे निकलना आवश्यक है। संभव हो तो किसी दूसरे राज्य में, राज्य की सीमा में जाना आवश्यक है, ताकि दुर्योधन के गुप्तचर या सैनिक वहां पर ना आए। तो वह बड़ी तीव्रता से जो रास्ता वो नापने का प्रयास कर रहे थे, तो उसमें भीम की उन्हें काफी सहायता हो जाया करती थी, क्योंकि जब
भीम को लगता था कि सारे भाई और विशेषकर माता कुंती थक गए हैं, तो भीम उन्हें अपनी पीठ पर बैठा लेता था, कभी अकेली माता को, कभी माता के साथ और भाइयों को भी। और बड़े वेग से उसने रास्ता काटना शुरू किया। तो इन सब बातों के कारण थोड़ी चिंता, व्यग्रता, सारा कुछ है। तो सबने ये कहा भीम से कि अब अ, हमें तो प्यास लगी है, तो कहीं न कहीं से पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। तो भीम ने देखा एक बड़ा वृक्ष था, उसकी छाया में सबको आवाज सुनाई पड़ रही थी। उस दिशा में जाते हुए उसे एक सरोवर मिल गया और उसने वहां से स्वयं भी पानी पिया, स्नान भी कर लिया और भाइयों के लिए पानी लेकर के वो जब लौटा तो उसने देखा कि चारों भाई और माता कुंती सारे उस पेड़ के नीचे थकान के मारे सोए हुए हैं, गहरी निद्रा में। भीम को बड़ा दुख लगा कि ये सो रहे हैं, जो कि मतलब बिल्कुल भूमि पर सो रहे हैं, है ना? जो राजमहल में कल तक थे या कुछ दिनों तक थे, वो यहाँ भूमि पर लेटे हुए हैं। और ये सारा किसके कारण हुआ? तो दुर्योधन के कारण हुआ। तो भीम ये विचार करता है कि मैं तो दुर्योधन को, अगर अनुमति हो तो मैं तो अभी जाकर के उसका वध कर दूं। लेकिन ये भीम, एक बात है कि पूरे महाभारत में हमें ये देखने को मिलता है कि ना केवल भीम बल्कि अर्जुन, नकुल, सहदेव सारे के सारे युधिष्ठिर के प्रति अत्यंत ही समर्पित और कभी भी युधिष्ठिर की आज्ञा की अवहेलना वो नहीं किया करते। और ये प्रसंग हमें आगे भी बहुत गहराई से देखने को मिलेगा, कई बार मिलेगा। तो यहाँ पर भी भीम यही सोचता है कि मेरे भाई जो युधिष्ठिर हैं, वो जब तक दुर्योधन के ऊपर कुपित नहीं हो जाए तब तक वे नहीं कहेंगे कि दुर्योधन का वध किया जाए, और तब तक मैं वध नहीं कर पाऊंगा। और मेरे भाई को क्रोध ही नहीं आता। मतलब ये वर्णन है युधिष्ठिर के लिए कि उसने क्रोध पर इतना अधिक काबू पाया हुआ है कि वो जल्दी क्रोधित नहीं होता है। खैर, अब यहाँ पर एक घटना ये होती है कि उसी वन में एक राक्षस भी है जिसका नाम है हिडिंब, और उसकी एक बहन भी है जिसका नाम है हिडिंबा। तो जिस समय भीम गया हुआ है पानी लाने के लिए, उस समय हिडिंबा और हिडिंबा किसी एक ऊंचे पेड़ के ऊपर बैठे हुए हैं, और वहां से दूर से वो हिडिंब देखता है कि यहाँ एक छोटे एक वृक्ष के नीचे कुछ 4-5 मनुष्य सो रहे हैं। तो वो हिडिंबा जो उसकी बहन है उससे कहता है कि अरे, यहाँ तो मुझे मनुष्य दिख भी रहे हैं और उनकी सुगंध भी आ रही है, और उनका मांस खाने की मुझे बड़ी इच्छा हो रही है और मुझे भूख भी लग रही है। तो हे हिडिंबा, तुम ऐसा करो, तुम जाओ और उनको मार करके तुम मेरे पास ले आओ, फिर हम दोनों भाई बहन आराम से उस मांस को खा सकेंगे। तो हिडिंबा चल देती है पेड़ से उतर करके और पांडवों की तरफ वो आने लगती है। तभी वो क्या देखती है कि भीम पानी लेकर के पहुंच गए हैं। अब भीम और पहुंच करके वो जहाँ ये पांडव सो रहे हैं वहां आकर के भीम ठिठक करके रुक जाते हैं। तो हिडिंबा को समझ में आता है कि हो न हो इन लोगों का कोई ना कोई रिश्ता अवश्य है। और भीम को देखते ही, क्योंकि भीम ना केवल रूप में सुंदर है बल्कि सशक्त है, उनका बलिष्ठ शरीर है, और देख करके ही पता चलता है कि ये बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही
सामर्थ्यवान एक पुरुष है, तो हिडिंबा को थोड़ा मोह हो जाता है, थोड़ा क्या पूरा ही मोहित हो जाती है भीम के रूप पर और भीम के शारीरिक सौष्ठव पर। और वो सोचती है कि यहाँ मैं भाई के कहने से इन लोगों से वैर लेकर के इनका वध करने के लिए आई हूँ, लेकिन मैं अगर इस पुरुष के साथ विवाह कर लूं तो मुझे एक वैवाहिक जीवन का सुख मिलता रहेगा, जो भाई के साथ मुझे नहीं मिल सकता है। और पूरे जो मेरे भाई के अंदर जो पूरा राक्षस समूह है, उसमें मेरे लायक तो कोई दूसरा वीर पुरुष मुझे दिखता नहीं है, कोई वीर राक्षस मुझे दिखता नहीं है। तो मैं इस भीमसेन को ही पति रूप में अगर मैं पा सकूं तो वो ज्यादा श्रेयस्कर है, बल्कि इसके कि मैं इनको मार करके इनका मांस भक्षण अपने लिए और भाई के लिए इसकी सुविधा तैयार करूं। तो अब हिडिंबा को ये समझ तो है कि राक्षस रूप में तो भीम के सामने जा नहीं सकती, लेकिन उसे एक शक्ति, विशिष्ट शक्ति उसे प्राप्त है कि वो अपना रूप बदल सकती है। राक्षसों में माया तो होती ही है, तो उसने एक अत्यंत मनोहर स्त्री का रूप धारण किया और वो भीम के सामने वो उपस्थित हो गई। और भीम पानी तो लेकर के आया था, लेकिन माता को और भाइयों को सोया हुआ देख करके वो ये सोचा उसने कि मैं इनकी नींद को क्यों खराब करूं। ये अगर नींद में सो रहे हैं थक करके तो इन्हें सोने देता हूँ, और जब ये जाग जाएंगे तब मैं इन्हें पानी दे करके इनकी प्यास बुझाऊंगा। तो अभी इन्हें सोने देता हूँ। ये सोच करके भीम ने किसी को जगाया नहीं। तो हिडिंबा अपना एक सुंदर युवती का रूप धारण करके उसके पास पहुंचती है। तो भीम को बड़ा आश्चर्य होता है और वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तो हिडिंबा बताती है कि हे वीर पुरुष, मैं तुम्हारे ऊपर मोहित एक स्त्री हूँ, और चूंकि तुमने मेरा परिचय पूछा है तो मुझे परिचय भी तुम्हें बताना आवश्यक है, और वह भी सत्य बताना आवश्यक है। तो मेरा परिचय ये है कि मैं और मेरा भाई हिडिंब और मैं हिडिंबा, हम दोनों इस वन में दोनों राक्षस यहाँ इस वन में रहते हैं, और हम ही इस पूरे वन को अपने शासन में रखते हैं। और मेरा भाई जो है वो अत्यंत बलवान है, और उसे मांस खाने की और मनुष्यों का मांस खाने की बड़ी तीव्र इच्छा हो रही है, और इसलिए तुम सबों का वध करके उसके पास ले जाने के लिए उसने उस हेतु से मुझे यहाँ भेजा है। लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर मोहित हूँ और मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि तुम मेरा स्वीकार करो। और तुम्हें ये नहीं पता कि मेरा भाई जो है वो कितना अधिक बलशाली है, तो मैं तुम्हें सलाह दूंगी कि तुम अपने सारे भाइयों को उठा दो, नींद से जगा दो, और उन्हें लेकर के कहीं दूर किसी स्थान पर जाने की तैयारी हम करेंगे। और मैं आकाश मार्ग में मैं उड़ सकती हूँ, विचरण कर सकती हूँ, और मैं बलशाली भी हूँ। तो मेरी पीठ पर मैं इनको ले करके और साथ में हम सब तेजी से उड़ करके जाएंगे, ताकि हिडिंब हमें पकड़ ना सके। तो तुम इन भाइयों को अपने जगा दो। तो भीम कहता है कि नहीं, ये मेरे भाई हैं, बड़े थक करके सो रहे हैं, इनको मैं नहीं उठाने वाला, और ना ही मैं तुम्हारे भाई हिडिंब से डरता हूँ, ना ही मैं तुमसे डरता हूँ, और ना ही मुझे तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार है। तो जब हिडिंब जब कभी
आएगा तो देखा जाएगा, पर अभी तो मैं तुम्हारी सलाह को भी अस्वीकार करता हूँ और तुम्हारी प्रार्थना को भी अस्वीकार करता हूँ। इस प्रकार दोनों में बातचीत हो ही रही है और हिडिंबा बार बार उसे समझा रही है कि हिडिंब कितना शक्तिशाली है और उससे स्वयं भीम को भी और उसके भाइयों को भी कितना बड़ा संकट हो सकता है, लेकिन भीम उसकी बातों को टाल देता है। तो इस प्रकार दोनों में बातचीत हो ही रही है और इधर पेड़ के ऊपर बैठा हुआ हिडिंब राक्षस, वो बेचारा अधीर हो रहा है कि ये मेरी बहन क्या कर रही है, क्योंकि ऊपर से उसे दिख तो रहा है कि ये इसने एक नारी रूप धारण किया है, अपना राक्षसी रूप त्याग दिया है और वो संवाद में लगी हुई है। तो हिडिंब सोचता है कि ये तो मुझे इस हिडिंबा को भी कुछ सबक सिखानी होगी और मुझे स्वयं जाकर के इन सबका वध करना होगा, तभी मैं इनको खा सकता हूँ, तभी मुझे मेरा भोजन मिल पाएगा। ये सोच करके वो भी पेड़ से उतर करके वहां तक आ जाता है बड़े वेग से। तो जैसे ही हिडिंबा देखती है कि वो आ रहा है, तो वो भीम से कहती है कि सुनो, तुम मेरे इतने समझाने पर भी तुम मान नहीं रहे, लेकिन मैं तुम्हें सत्य बता रही हूँ कि मेरा भाई जो है वो बहुत ही शक्तिशाली है और उससे तुम्हें बहुत ही संकट है। तो मैं अभी भी तुमसे आग्रह करती हूँ कि तुम अपने भाइयों को जगाओ और हम यहाँ से तत्काल भाग चलें, वरना वो तुम्हारी हत्या कर देगा। तो भीम उससे कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कह रखा है कि तुम्हारा भाई चाहे जैसा भी बलवान हो, मैं उससे भिड़ने के लिए प्रस्तुत हूँ और मैं अपने भाइयों को नहीं जगाऊंगा। और तुम्हारे भाई का क्या कहना, उसे लगता होगा कि वो बड़ा शक्तिशाली है, सामर्थ्यशाली है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि मैं भी बहुत ही अधिक शक्तिशाली हूँ। और ये बात भीम ने हिडिंब को सुना करके कही। हिडिंब ने सुन भी ली तो वो क्रोधित हो गया। ऐसे ही वो एक तो भूख उसके ऊपर, अब मैं मतलब एक उसके मन में खुशी भी है कि अब मैं अपना मनचाहा भोजन पाने वाला हूँ, मनुष्यों का मांस में भक्षण करने वाला हूँ। और दूसरी तरफ ये देर जो हिडिंबा के कारण पहले हुई और अब ये भीम के कारण, ये भीम कह रहा है कि मैं तो हिडिंब से अधिक शक्तिशाली हूँ। तो हिडिंब भीम से कहता है कि तुम अपने आप को मेरे से अधिक शक्तिशाली बताते हो, तो और तुम मेरी बहन को प्रभावित करने के लिए ये सारी बातें कह रहे हो। तो और मेरी बहन भी ऐसी निकम्मी और राक्षस कुल के लिए कलंक है कि इसने तुम्हें देखते ही तुम पर मोहित हो गई और तुमसे विवाह करने की इच्छा रखने लगी। मनुष्य से विवाह भला कोई राक्षसी कभी करती है क्या? तो ये तो हमारे कुल पर कलंक है। तो पहले तो मैं इसे ही समाप्त कर देता हूँ, इसी का मैं पहले वध करता हूँ, फिर मैं तुम्हारी तरफ देखता हूँ। तो और वो हिडिंबा की तरफ वो झपटता है। तो भीम उसे ललकार करके कहता है, रुक, वो स्त्री है, तेरी बहन हुई तो भी छोटी है और स्त्री है, तुम उसके ऊपर अपना सामर्थ्य क्यों दिखा रहे हो? तुम अगर लगता है कि मैं बहुत सामर्थ्यवान हूं तो मुझ पर अपना सामर्थ्य दिखाओ। तो और भीम बीच में आ जाता है ताकि वो हिडिंबा को कुछ ना कर सके। तो जब भीम बीच में आ जाता है तो जाहिर है कि हिडिंब से वही भिड़ जाता है। तो भीम उसके दोनों हाथों को पकड़ करके और उसे बहुत दूर तक खींच करके ले जाता है ताकि उसके साथ युद्ध करते हुए मेरे भाइयों की नींद में खलल ना पड़े। तो भीम बहुत दूर उसे घसीट करके ले जाता है और फिर उसको छोड़ करके बोलता है कि यहाँ अब हम युद्ध करेंगे ताकि हमारे युद्ध के कारण मेरे भाइयों की नींद ना टूटे। लेकिन दोनों में जो महाभीषण युद्ध होता है
और दोनों ही वृक्षों को उखाड़ते हैं, बड़े बड़े पत्थरों को उठाते हैं और एक दूसरे के ऊपर गर्जना करते हुए झपटते हैं। तो उस पूरे कोलाहल से पांडव तो जाग ही जाते हैं। तो पांडव जागते हैं, कुंती भी जाग जाती है और सामने क्या देखते हैं कि दूर से तो आवाज आ रही है और पता चल रहा है कि ये भीम है, किसी से भिड़ रहा है। लेकिन सामने एक अद्भुत सुंदरी नारी एक खड़ी है। तो कुंती उससे पूछती है कि तुम कौन हो, सच सच बताओ कि क्या तुम कोई देवता हो, अप्सरा हो, क्या हो, इस वन की वन देवी हो। तो हिडिंबा कहती है कि नहीं। हिडिंबा को समझ में आ जाता है कि ये स्त्री वृद्ध है, तो हो न हो इन सबकी माता या कोई उनके घर की कोई बड़ी स्त्री है, तो इसी से बात करना उचित रहेगा। तो हिडिंबा उससे बता देती है सही सही कि मैं कौन हूँ, मैं हिडिंबा हूँ, राक्षसी हूँ, और मेरे भाई के साथ आपका पुत्र युद्ध कर रहा है और मैं आपके पुत्र पर मोहित हूँ और उससे विवाह करना चाहती हूँ। और लेकिन आपके पुत्र ने मना कर दिया और आप लोगों की नींद ना खुले, इसलिए वो मेरे भाई को घसीट करके दूर ले गया है और वहां दोनों का युद्ध हो रहा है। तो युद्ध हो रहा है सुन करके अर्जुन और नकुल सहदेव ये तीनों वहां पहुंचते हैं। युधिष्ठिर को वो माता के पास छोड़ देते हैं और वहां पहुंच करके अर्जुन देखता है कि काफी बड़ा युद्ध हो रहा है और लगता है कि भीम कुछ थक गया हो, क्योंकि सुरंग से निकलना, फिर सबको लेकर के वन में आना इत्यादि सभी में भीम काफी थक चुका होगा। तो अर्जुन भीम से पूछता है कि क्या मैं आपकी सहायता करूं या आप युद्ध से हट जाएं और मैं अपने धनुर अभ्यास के बल पर या बाणों के बल पर, धनुष बाण के बल पर मैं इसकी हत्या करूं, इसका सामना करूं। तो अर्जुन के 2-3 बार पूछने पर भी भीम उसे मना कर देता है और भीम कहता है कि तुम बस दूर खड़े रहो, माता की तरफ देखो, उसकी रक्षा में लगो, मैं तो इसको मारने में समर्थ हूं। और फिर तब अर्जुन कहता है कि अगर तुम समर्थ हो, मतलब तुम हो ही, अगर की कोई बात ही नहीं है, लेकिन तुम इसके साथ खिलवाड़ कर रहे हो, तुम इसके साथ खिलवाड़ मत करो, क्योंकि सूर्योदय का समय हो रहा है और इस संधि समय में, ये जो प्रातः संधि का समय है, इस समय में राक्षस अधिक बलवान हो जाते हैं। तो ये बलवान हो जाए उससे पहले ही तुम इसका वध तत्काल करो, क्योंकि हमें भी जब प्रातः काल हो जाएगा तो हमें दूसरे, मतलब हमें किसी नगर में जाना पड़ेगा भोजन की व्यवस्था करनी, मतलब हमें अपना पूरी दिनचर्या आरंभ करनी होगी। तो तुम इसके साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो, इसे मार करके खत्म करो जल्दी से, ताकि हम अपने अगले गंतव्य पर जा सकें। तो फिर भीम कहता है ठीक है। फिर भीम में सामर्थ्य तो है ही, शक्ति है, और वासुकी के यहाँ उसने और भी अधिक शक्ति पाई हुई है। तो भीम उस राक्षस को उठा करके उसे सर के ऊपर घुमाता है कई बार और फिर उसे जमीन पर पटक करके और मुख के मार करके ही उसके प्राण हर लेता है। उसकी कमर भी तोड़ देता है, उसे उल्टा, मतलब मुंह के बल पर गिरा करके, जैसे अक्सर शत्रु को पछाड़ने के लिए जो बड़ा सामर्थ्यवान अगर कोई व्यक्ति हो तो शत्रु को नीचे पटक करके उसका मुंह जमीन पर करके फिर उसे पीछे की तरफ अगर उसको झुकाया जाए तो फिर उसकी कमर टूट जाती है। ये इस प्रकार से भीम उस राक्षस का वध कर देता है। अब भीम और अर्जुन वापस आते हैं और
कुंती कहती है कि भाई, और सारे लोग कहते हैं कि भाई जल्दी से चलो, हम अपने अगले स्थान पर चलना है हमें। वो जब निकलते हैं तो हिडिंबा भी उनके साथ चलने लगती है, और वे जितनी तेजी से जाने का प्रयास करते हैं, हिडिंबा उतनी तेजी से उनके साथ जाती है। और वो बार बार कुंती से निवेदन करती है कि आप स्त्री हैं, आप माता हैं, आप मेरी दशा को समझिए कि मैंने भीम को अपना पति मान लिया है और मैंने इसका वरण कर लिया है, और मैं राक्षसी हूँ, तो मेरे में शक्ति है, मेरे पास कुछ ऐसी दिव्य शक्तियां भी हैं कि मैं आकाश में विचरण कर सकती हूँ। आपको किसी दूर के स्थान पर मैं बड़ी शीघ्रता से पहुंचा सकती हूँ, और थोड़ा बहुत मुझे भविष्य का आभास हो जाता है। तो उसी के बल पर मैं, उसी के आधार पर मैं आपको 2 सुझाव देना चाहती हूँ। पहला सुझाव तो ये है कि यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक शालिहोत्र नामक ऋषि हैं, उनका वह स्थान है। तो वहाँ पर एक सरोवर है, और उस सरोवर का पानी इतना मीठा और मधुर और पोषक पानी है कि उस पानी को पीते ही मनुष्य की भूख जो है वो मिट जाती है। तो आप, और वो रम्य स्थान है, तो आप वहाँ पर चलिए, आप वहाँ कुछ दिन विश्राम करिए, और मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि आपको स्वयं व्यास जी आपसे मिलने के लिए यहाँ पधारने वाले हैं। तो आप वहाँ शालिहोत्र मुनि के आश्रम में रुक करके आप लोग वहाँ पर विराजिए, और आप मुझे ये अनुमति दीजिए कि मैं भीम को अपने साथ ले जाऊं और उससे विवाह करके उसके साथ मैं थोड़ा विहार करूं, उसको, हम दोनों पति पत्नी की तरह एक साथ रहें, और इस तरह से मेरी मनोकामना पूरी हो। तो कुंती ये पूछती है कि ले दे करके तो तुम राक्षसी ही हो, तो हमें तुम्हारे वचनों पर कैसे विश्वास हो। तो हिडिंबा कहती है कि इतनी सारी बातें होते होते ये हिडिंबा उन्हें थोड़ा सहायता भी करती है। तो वो शीघ्र ही उस शालिहोत्र मुनि के आश्रम के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर सारे लोग अपनी थकान मिटाते हैं, सरोवर में स्नान करते हैं, पानी पीते हैं। इतनी देर में हिडिंबा उनके लिए एक सुंदर सी पर्णकुटी भी बना देती है। 2 पर्णकुटियां बनाती हैं, एक जहां पर वो 5 भाई रह सके, और दूसरी जहां वो स्वयं कुंती के साथ रह सके। तो सारे पांडव बड़ा कौतुक से देखते हैं। तो हिडिंबा कहती है कि आप लोग मुझे जो भी शर्त रखें वो मुझे स्वीकार है, लेकिन आप मुझे भीम से विवाह करने की अनुमति दें, बल्कि आप भीम को ये आज्ञा दें कि वो मुझसे विवाह करें। तो युधिष्ठिर कहता है, ठीक है, तो मैं तुम्हें शर्त बताता हूँ कि प्रातः भीम के उठने के बाद वो अपना नित्य कर्म करे, स्नान करे, जो भी वो संध्या वंदन या पूजा करता है वो पूरी कर ले। फिर वो तुम्हारे साथ, तुम उसे लेकर के जाओ, आकाश मार्ग से उड़ करके कहीं भी जाओ, कहीं भी विचरण करो। संध्या से पहले तुम उसे वापस यहाँ ला करके छोड़ देना। अच्छा, इस बीच में एक शंका ये भी होती है कि अगर भीम हिडिंबा के साथ गया और मान लो कि हिडिंबा ने उसका वध करना चाहा, तो क्या होगा। तो युधिष्ठिर मतलब ये प्रश्न जैसे पूछा जाता है तो युधिष्ठिर भी हंसता है और भीम भी हंसता है। कहते हैं, जिसने हिडिंबा को मार दिया उससे, हिडिंबा से कैसा कोई भय। लेकिन हिडिंबा उनको ये समझाने में सफल हो जाती है कि मैं बिल्कुल सौगंध खा करके ये कह रही हूँ कि मैं भीम के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहूंगी। और जैसा युधिष्ठिर ने एक शर्त रखी है, और युधिष्ठिर ने ये भी कहा कि
इस प्रकार तुम भीम के साथ तभी तक रह सकती हो, विचरण कर सकती हो जब तक कि तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति ना हो जाए। उसके बाद फिर हमारा रास्ता अलग और तुम्हारा रास्ता अलग। तो हिडिंबा बेचारी उसको भी स्वीकार कर लेती है। तो इस प्रकार सारे कुंती की सहमति और युधिष्ठिर की सहमति से, हालांकि भीम छोटा है लेकिन उनके विवाह के लिए कुंती अनुमति दे देती है और युधिष्ठिर भी अनुमति देता है। तो दोनों का विवाह होता है और फिर जैसा युधिष्ठिर ने बताया, प्रतिदिन हिडिंबा भीम को अपने साथ ले जाती है आकाश मार्ग से विचरण करते हुए। वे बड़ी मतलब बड़ा विहार वगैरह करते हैं और फिर होते होते एक दिन हिडिंबा के गर्भ रहता है। और जैसा कि ये वर्णन है महाभारत में कि राक्षस योनि में गर्भ अधिक दिनों तक नहीं रहता। मतलब जैसे ही बालक गर्भ में आ जाता है उसके बहुत अल्प समय में ही प्रसव हो जाता है, मनुष्य की तरह नहीं कि 9 माह रहे। तो घटोत्कच का भी और घटोत्कच का जैसे ही जन्म होता है तो वो एक बालक के रूप में नहीं बल्कि एक युवा के रूप में ही वो जन्म लेता है। अर्थात जन्म के समय ही वो पूरी तरह से एक युवावस्था को प्राप्त कर चुका है और बहुत ही अधिक शक्तिशाली, बहुत ही अधिक विशाल आकार वाला, इस तरह से उसका स्वरूप है। तो फिर अब भीम स्मरण दिलाता है हिडिंबा को कि अब चूंकि तुम्हारे लिए पुत्र प्राप्ति हो गई है तो अब तुम अलग और हम अलग। तो हिडिंबा कहती है कि ये जो पूरा ये जो वन है जहाँ पर हिडिंब का राज्य था, यहाँ अब मैं और युधिष्ठिर यहीं रहेंगे। यहाँ मैं और घटोत्कच यहीं रहेंगे। हाँ, भीम उसका नाम घटोत्कच, भीम उसका नामकरण करता है क्योंकि वो कहता है कि ये जो बालक जो पैदा हुआ है तो ये युवावस्था को भी प्राप्त कर चुका है, लेकिन इसके सर पर बाल बिल्कुल नहीं है ना। तो घट का अर्थ हुआ ये सर, और ये पूरा उत्कच माने बालों से रहित इस तरह से है, तो इसलिए उसका नाम पड़ा घटोत्कच। और घटोत्कच जब हिडिंबा और घटोत्कच को भीम ने कहा कि अब हम लोग अब अपने अगले यात्रा में प्रस्थान करते हैं, तो हिडिंबा ने समझाया घटोत्कच को कि तुम इन सबको प्रणाम करो, ये तुम्हारे पिता हैं, ये तुम्हारे चाचा हैं, ये तुम्हारी दादी हैं। तो जब घटोत्कच प्रणाम करने आता है कुंती से, तो महाभारत में वर्णन है कि कुंती उससे कहती है कि बेटा ये हमेशा स्मरण रखना कि तुम कुरुवंश में उत्पन्न हुए, तुम्हारा वंश जो है वो अपना परिचय कभी राक्षस वंश के नाते ना देना, तुम्हारा परिचय सदा ही कुरुवंशी के रूप में देना। तो एक कुंती का एक तो बड़प्पन भी है, लेकिन एक तरह से ये कहें कि कुंती की दूरदृष्टि भी है कि वो उसे पता है कि इस समय हम जिस तरह के संकट में हैं या जिस अवस्था में हैं, इसमें हमें हमारी ओर से जो हमारी सहायता कर सके या हमारी सहायता के लिए आगे आ सके, ऐसे लोगों को जोड़ना बहुत आवश्यक है। इसलिए कुंती उसे कुरुवंश का स्मरण, मतलब उसके साथ कुरुवंश की गौरव को जोड़ देती है, उसको वो भान कराती है कि तुम गौरवशाली कुरुवंश की परंपरा से हो। और इस प्रकार मतलब घटोत्कच का वर्णन है आता है महाभारत में कि राक्षस है, बलशाली है और राक्षसों का राजा भी है, क्योंकि जिस वन में हिडिंब का राज्य था अब वहां पर घटोत्कच का राज्य हो जाता है। लेकिन इतना होते हुए भी वह पांडवों के प्रति अत्यंत ही विनम्र है।
और ये विनम्रता, इस विनम्रता का उदाहरण हमें महाभारत में आगे भी मिलेगा। और वो कुंती से कहता है कि आप लोग जब भी कभी मन में ही मेरा स्मरण करेंगे तो आपके मन की बात को पहचान करके मैं तत्काल ही आपकी सहायता के लिए वहां उपस्थित हो जाऊंगा। और ये बात मैं आप सभी के लिए कहता हूँ, मतलब पांचों पांडव और कुंती सबके लिए वो ये बात कहता है कि जब भी कभी आप मुझे अपने मन से स्मरण करेंगे और तब मैं आपके सम्मुख उपस्थित होकर के जो भी आपकी सहायता हो या जो भी आपका काम पूरा करना हो उससे मैं कर दिया करूंगा। इस प्रकार हिडिंबा और घटोत्कच, और एक तरह से यहाँ एक मुझे ये मतलब कई बार महाभारत पढ़ते समय एक आश्चर्य की अनुभूति ये होती है कि व्यास जी ने यहाँ पर हिडिंबा का जो एक नारी सुलभ चरित्र है उसको कितनी अच्छी तरह से दर्शाया है कि कुंती के साथ संवाद जब उसका होता है, जिसका मैंने अभी विस्तार में मैंने उसका वर्णन नहीं किया, लेकिन उस संवाद में एक जगह पे वो बताती है कि धर्म क्या होता है, धर्म के लक्षण क्या होते हैं, धर्म का निर्वाह कैसे किया जाता है। तो युधिष्ठिर अपनी माता से कहता है कि देखो, राक्षसी होते हुए भी यह धर्म के विषय में इतना जानती है, ये धर्म की चर्चा कर सकती है, इसलिए हमें इस पर विश्वास कर लेना चाहिए। और इसकी बातों से मुझे इसकी बातों में सत्यता जान पड़ती है, तो इसलिए हमें इसका स्वीकार कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार युधिष्ठिर और कुंती ने बड़ा सोच विचार करके और परख करके उसका स्वीकार किया। लेकिन वो जो एक नारी सुलभ उसका जो वर्ताव है, और उसे पता है कि मुझे कुंती को मनाना है, उसे पता है कि मुझे युधिष्ठिर को मनाना है, और उनके स्वीकारने के बाद ही मुझे भीम से विवाह की अनुमति मिलेगी। इस प्रकार उसके चरित्र को उसमें जो एक नारीत्व है उसको बहुत सुंदर तरीके से व्यास जी ने उजागर किया है। और ये भी उजागर किया है कि हालांकि वो है राक्षसी, लेकिन वो ना तो भीम के सामने रूप बदल करके आती है ताकि भीम आकृष्ट हो, लेकिन सत्य नहीं छिपाती है, अपना परिचय नहीं छिपाती है, ना तो भीम के सामने, ना तो कुंती के सामने, ना किसी के सामने। तो इसका अर्थ ये हुआ कि उसे ये पता है कि अगर मुझे वाकई भीम को पाना है तो इसके लिए मुझे अपने आचरण में अपना आचरण मुझे कैसे रखना होगा, कैसे इनके साथ विनम्रता से सम्मान पूर्वक इन्हें सम्मान देते हुए मुझे आचरण करना पड़ेगा, ये सारी जानकारी उसे है। तो इस प्रकार ये एक हिडिंबा का चरित्र है। और दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी कि आज भी हिमाचल प्रदेश में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर हिडिंबा को देवी के रूप में पूजा जाता है। तो और उसके मंदिर बने हुए हैं। तो ऐसे भी कुछ स्थान हैं। तो ये भी एक ध्यान देने की बात है कि एक राक्षसी होते हुए भी चूंकि उसने एक अच्छा वर्ताव अपनाना स्वीकार किया, भाई के साथ उसने चाहे जो भी कुछ किया हो, जब वो भाई के साथ थी तो उसने चाहे किसी की हत्या की हो या नहीं की हो, वो वर्णन महाभारत में नहीं, लेकिन भीम से विवाह होने के बाद जो वो एक सद वर्ताव वाली जो महिला बन जाती है, उस कारण आज भी उसे कहीं कहीं पर देवी के रूप में उसके मंदिर बन सकते हैं, उसकी पूजा हो सकती है। ये एक हमारे सनातन परंपरा को भी दर्शाता है कि यदि कोई व्यक्ति सदाचारी है तो समाज उसका हमेशा सम्मान करता है। तो आज बस इतना ही। घटोत्कच की कथा
हालांकि आज का विषय था, लेकिन हम लोग केवल उसके जन्म की कथा पर आज रुक रहे हैं। पूरे महाभारत में घटोत्कच का एक बहुत बड़ी भूमिका है, उसे हम फिर कभी देखेंगे जैसे जी जैसे तो हम इस प्रसंग पर भी आएंगे। जी आज जी जी विश्राम करेंगे। रवि, आपके यस मैम, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आज जिस तरह से आपने हिडिंबा को और उसके आसपास के जो पात्र रहे, किरदार रहे, उन्हें परिभाषित किया, और यकीनन विषय भले ही घटोत्कच का रहा, लेकिन बिना हिडिंबा के हम शायद घटोत्कच तक पहुंच भी नहीं पाते। इसीलिए बहुत अनिवार्य था कि एक हिडिंबा के परिचय, उसका जो चरित्र चित्रण है, वो सभी के साथ करवाया जाए। हाँ, तो आज और की एक इस बात और जी है, मैम। एक हाँ बात और है कि संतान जो है वो चाहे ना चाहे, हाँ, लेकिन अपने माता पिता के गुणों को लेकर ही उत्पन्न होती है। बिल्कुल सही। तो कहीं ना कहीं ये जो हिडिंबा का जो चरित्र हमें यहाँ पर जी। दिखाई पड़ता है, हम्म उस चरित्र में जो एक सदाचारिता है या एक हम्म। सच्चाई है, वो कहीं ना कहीं घटोत्कच के चरित्र में भी उतर करके आई है। ये बिल्कुल हमें महाभारत में आगे देखने को मिलता है। बिल्कुल। घटोत्कच के पूरे जो कालक्रम है या उसका जो जीवन काल है, उससे हम अगले कार्यक्रम में परिचित होंगे। लेकिन अभी आज हिडिंबा के बारे में मैम ने जानकारी दी। मैं आदरणीय मैम का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सिद्धेय जी का बहुत धन्यवाद। देखने वाले दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने अभी देखा, जो बाद में देखेंगे। और वही अनुरोध पुनः मैं करना चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसकी कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन आप ये कार्यक्रम को अधिक लोगों तक पहुँचाएँ, उन तक ये संस्कार जा सकें, हमारा उद्देश्य पूरा हो सके, आने वाली पीढ़ियों तक स्वस्थ संवाद की वो जो कहानी, किस्सों को बताने की एक प्रथा थी, उसे दोबारा से हम जीवंत रूप दे सकें, तो हमारा उद्देश्य मुझे लगता है कि पूरा होगा। फिर मुलाकात होगी बुधवार की शाम इसी आपके अपने कार्यक्रम टीएनबी कथा, महाभारत कथा, जो कि द न्यू भारत और कौशलम ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जाता है। तो बहुत धन्यवाद। मिलेंगे बुधवार की शाम। धन्यवाद। जय हिंद।